हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलेगा। तो आज के सेशन में अपन CSS3 की एक और प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म है जिसको आज अपन देखने वाले हैं। तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी बेसिकली क्या काम करती है और किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। ट्रांसफॉर्म के अंदर और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, उन सभी के बारे में आज के सेशन में अपन एक बार डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले आज अपन ट्रांसफॉर्म देखेंगे और ट्रांसफॉर्म के अंदर जो प्रॉपर्टी आती है उसको अपन देखने वाले हैं। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर जो प्रॉपर्टी आती है अपने पास में ट्रांसलेट, राइट। अब ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी से अपन क्या कर सकते हैं, तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी से अपन किसी भी बॉक्स को या फिर किसी भी एलिमेंट को मूव करवा सकते हैं, राइट, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे खिसका सकते हैं। अपन किसी भी बॉक्स या किसी भी एलिमेंट को कुछ इसी तरीके से मूव कर सकते हैं, किसी भी बॉक्स को खिसका सकते हैं जिस तरीके से आपका मार्जिन खिसका सकता है। जिस तरीके से अपन ने लास्ट सेशन में एक बार पोजीशन से किसी भी बॉक्स को खिसकाया था, राइट। इसी तरीके से आप ट्रांसफॉर्म से भी किसी भी बॉक्स को क्या कर सकते हैं, खिसका सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स को अगर आपको लेफ्ट साइड में खिसकाना है तो अभी आप ट्रांसफॉर्म का यूज करके खिसका सकते हो, राइट साइड में खिसकाना है तो भी आप ट्रांसफॉर्म का यूज करके खिसका सकते हो, और अगर आपको लेफ्ट या टॉप साइड में खिसकाना है तो आप इसमें ट्रांसफॉर्म का यूज करके इस बॉक्स को खिसका सकते हो, राइट। तो अब सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है अपने पास में ट्रांसफॉर्म के अंदर प्रॉपर्टी आती है अपने पास में ट्रांसलेट, राइट। अब ये जो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट प्रॉपर्टी है ये बेसिकली अपने पास में कुछ तीन तरीके से काम करती है। ट्रांसफॉर्म मेनली ये तीन तरीके से काम करती है, आगे इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी अपन ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट का अपन एक बार यूज करने वाले हैं, राइट। अब ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट के अंदर तीन प्रॉपर्टीज और आती है, तो जस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। और इस ट्रांसलेट के अंदर एक तो आता है अपने पास में ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट कुछ सिंगल, कुछ इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट के अंदर आप दो वैल्यूज दे सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू जाती है आपकी एक्स डायरेक्शन पे और सेकंड वैल्यू जाती है आपकी वाई एक्स डायरेक्शन पे। अब ये एक्स डायरेक्शन क्या होती है, तो एक्स डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है। ये मान लीजिए कि आपका ग्राफ है, राइट। आप इसको कुछ इस तरीके से ग्राफ मान सकते हैं एक बार, फॉर एग्जांपल ये और ये, राइट। तो ये जो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन आपके पास में जा रही है इसको अपन बोलते हैं एक्स डायरेक्शन, और ये जो आपके पास में टॉप टू बॉटम डायरेक्शन जो आ रही है इसको अपन बोलते हैं वाई एक्स डायरेक्शन, राइट। तो जब भी मैं एक्स डायरेक्शन पे बात करूंगा, यानी कि मैं किस डायरेक्शन की बात करूंगा, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन की बात करूंगा, और जब भी मैं वाई एक्स की डायरेक्शन की बात करूंगा दैट मीन्स मैं टॉप टू बॉटम की बात कर रहा हूँ, राइट। तो जब भी अपन ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट का यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट के अंदर एक्स एक्स यानी कि आप लेफ्ट टू राइट में वैल्यूज दे सकते हैं, किसी भी बुक्स को आप लेफ्ट टू राइट खिसका सकते हैं। और जब भी मैं सेकंड वैल्यू के अंदर आप कोई भी वैल्यू रखूंगा दैट मीन्स वो आपका बुक्स टॉप टू राइट साइड में खिसकेगा, राइट। तो सबसे पहले एक बार अपन ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स और वाई का यूज करके देखेंगे। उसके बाद में ट्रांसफॉर्म के अंदर आप पर्टिकुलर डायरेक्शन से भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्म के अंदर मैं यूज करूंगा ट्रांसलेट, और मान लीजिए कि आपको एक ही डायरेक्शन से खिसकाना है तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स का आप यूज करेंगे, और इसके अंदर आपको जो भी वैल्यूज देनी है वो आप वैल्यूज एक बार दे सकते हैं। इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई का अपन यूज करेंगे, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई का भी अपन प्रॉपर एक बार इसका कुछ इस तरीके से यूज करके देख सकते हैं, राइट। तो ट्रांसफॉर्म से किसी भी बॉक्स को अपन खिसका सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप इसको यूज कहाँ पे करते हो। मार्जिन का यूज हर जगह पे अलग होता है, पोजीशन का यूज कहीं भी अलग जगह पे होता है, और ट्रांसफॉर्म का यूज अलग जगह पे होता है। तो ये आपको डिजाइन को देख के पता करना होगा कि आप यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, राइट। तो अभी अपन चलते हैं और कुछ टास्क एक बार बना के देखते हैं ट्रांसफॉर्म का यूज करके, और ट्रांसलेट से किसी भी बॉक्स को खिसका के देखते हैं। जब भी आप ट्रांसफॉर्म या ट्रांसलेट से किसी भी बॉक्स को खिसकाओगे तो वो बेसिकली आपकी जगह नहीं छोड़ेगा, यानी कि जगह उस बॉक्स की वहीं पे रहेगी, राइट। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये ट्रांसफॉर्म काम करता है। अब अपन चलते हैं एक बार इसका प्रैक्टिकल पार्ट पे, और सबसे पहले एक बार मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लूंगा। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और यहाँ पे जाके मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लूंगा। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए डे 17 के नाम से मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लूंगा। इसके अंदर एक और मैं फोल्डर क्रिएट कर लूंगा ट्रांसफॉर्म के नाम से, राइट। इस ट्रांसफॉर्म वाले फोल्डर को मैं एक बार के लिए VS कोड में ओपन कर देता हूँ। ओपन मोर ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ओपन विथ VS कोड पे एक बार क्लिक कर देंगे तो ये अपने पास में कुछ इस तरीके से एक बार और देगा VS कोड में। और इसके अंदर सबसे फाइल मैं एक बार इसके अंदर क्रिएट कर दूंगा।
और इसके अंदर सिंपली अपने को एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करनी होगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक बार इसका आउटपुट देखने के लिए ब्राउज़र पे चलेंगे और इसको एक बार ओपन करेंगे और बस अभी एक बार मैं HTML की बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करूँगा। तो इसके लिए अपने को HTML जो बॉयलर प्लेट प्रोवाइड करता है वो अपने को एक बार ले लेनी है यहाँ से। सो जस्ट यहाँ पे कुछ एक्सटेंशंस लोड हो रहे हैं, तो जस्ट इन 1 सेकेंड। ओके, सो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और अभी यहाँ पे मैं एक बॉक्स एक बार आपके सामने क्रिएट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है अपने पास में मेन। इस मेन को यहाँ पे अपन डिफाइन करेंगे और इनलाइन इंटरनल सीएसएस का मैं यहाँ पे यूज करूंगा और इस मेन को मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दूंगा, राइट। तो मेन को मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दूंगा कि इसकी विड्थ जो है वो मैं 300 पिक्सल कर देता हूँ और यहाँ पे इसकी ये जो हाइट है इसको भी मैं 300 पिक्सल कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर जो होगा अपने पास में थोड़ा सा मैं इसको डार्क कलर दे देता हूँ, रेड कलर, ताकि पता चले अपने को। और ये कुछ इस तरीके से सिंपल अपने पास में बॉक्स होगा। यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये बॉक्स आ रहा होगा, राइट। अब अपन इसके अंदर एक बार ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे। तो ट्रांसफॉर्म का यूज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो जस्ट यहाँ पे अपन यूज करेंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ट्रांसफॉर्म के अंदर मैं यहाँ पे यूज करूंगा ट्रांसलेट, राइट। अब ट्रांसलेट के अंदर अगर आप बाय डिफॉल्ट वैल्यू देंगे, एक सिंगल वैल्यू अगर जब भी आप देंगे, तो ये ट्रांसफॉर्म की जो सिंगल वैल्यू है बेसिकली ये आपकी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में काम करती है, राइट। जब भी आप ट्रांसफॉर्म के अंदर सिंगल वैल्यू देंगे तो वो आपकी लेफ्ट टू राइट आपकी काम करती है, राइट। अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज देंगे तो वो आपका लेफ्ट साइड से आपका किस साइड में जाएगा, आपका राइट साइड में जाएगा। और अगर आप इसको नेगेटिव वैल्यूज देंगे तो वो बेसिकली जहाँ पे रखा हुआ है वहां से आपका वापस लेफ्ट साइड में ही जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल ये आपका बॉक्स आपका यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं अगर यहाँ से माइनस में वैल्यूज दूंगा तो ये बॉक्स आपका इस साइड में चला जाएगा, यानी कि बॉडी के बाहर तक चला जाएगा, जहाँ पे रखा हुआ है उससे और अंदर चला जाएगा। कैसे जाएगा, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं अपन। तो जस्ट यहाँ पे चलूंगा मैं एक बार के लिए और एक बार इसको मैं क्लीन कर दूंगा और यहाँ पे अपन चल के एक बार इसका कोड लिखेंगे। तो जैसे मैं एक बार इसको पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा हूँ तो ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे मैं इसको नेगेटिव वैल्यूज दे दूंगा तो आप देखेंगे कि वो बॉक्स आपका पूरा अंदर तक चला गया है, यहाँ अंदर तक चला गया है, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपका ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट काम करता है। अब ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट के अंदर ये आपकी होगी फर्स्ट वैल्यू। इसके बाद में मैं कोमा लगा के एक और वैल्यू दे दूंगा यहाँ पे, राइट। तो ये हो जाएगी अपने पास में वाई डायरेक्शन पे, राइट। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार के लिए। ये जो फर्स्ट वैल्यू है आपकी ये एक्स डायरेक्शन पे, यानी कि ये आपकी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में काम कर रही है। और ये जो सेकंड वैल्यू है ये आपकी काम कर रही है वाई एक्स डायरेक्शन पे, यानी कि ये आपकी काम कर रही है टॉप टू बॉटम डायरेक्शन पे, आपकी ये वैल्यूज काम कर रही है, राइट। तो अभी मैंने इसको लेफ्ट टू राइट यानी कि लेफ्ट टू राइट मैंने 0 कर रखा है और टॉप टू बॉटम मैंने 300 पिक्सल कर रखा है। तो ये बॉक्स यहाँ से कह सकते आपका कहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और यहाँ पे जाके एक बार इसका आउटपुट देखेंगे तो कुछ इस तरीके से, यानी कि बाय डिफॉल्ट आपका बॉक्स कहाँ पे रखा हुआ था, तो बाय डिफॉल्ट आपका बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ था और यहाँ से मैंने इसको बोला कि टॉप से ये कितना हो जाए, 300 पिक्सल हो जाए और लेफ्ट साइड से ये कितना रहेगा, 0 पिक्सल, यानी कि लेफ्ट साइड से ये 0 पिक्सल रहेगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपका ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट प्रॉपर्टी एक बार काम करती है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट के अंदर आप दो वैल्यूज देख सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू आपकी एक्स एक्स पे जाती है और सेकेंड वैल्यू आपकी वाई एक्स पे जाती है। अगर आप दोनों के अंदर वैल्यू एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, तो ये आपका कुछ इस तरीके से काम करता है कि ये आपका लेफ्ट साइड से भी आ जाएगा, राइट, यानी कि एक्स एक्स डायरेक्शन पे से भी आ जाएगा और वाई एक्स डायरेक्शन पे से भी आ जाएगा, राइट। तो अभी एक बार यहाँ से मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एक्स और यहाँ पे जाके मैं एक काम करता हूँ, मेन पे होवर करता हूँ और यहाँ पे मैं जो प्रॉपर्टी यूज करूंगा वो कुछ इस तरीके से करूंगा यूज। और यहाँ पे जाके अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे मैं जाके एक बार इसको ट्रांजिशन भी यूज कर लूंगा, 3 सेकंड का ट्रांजिशन, या फिर मान लीजिए कि मैं 2 सेकंड का एक बार ट्रांजिशन यूज कर लेता हूँ ताकि मेरे को ये आता हुआ भी दिखे, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म को यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, यानी कि एक्स डायरेक्शन पे भी काम कर रहा है और वाई एक्स डायरेक्शन पे भी काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ से एक्स एक्स डायरेक्शन को 0 कर देता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि ये केवल टॉप टू बॉटम डायरेक्शन पे ही काम कर रहा है। इसी तरीके से मैं अगर वाई एक्स डायरेक्शन पे यहाँ से कर देता हूँ इसको 0, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्स एक्स डायरेक्शन पे ही काम कर रहा है, राइट। तो ये है आपका बेसिकली ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट।
राइट। तो अब ये हो गया ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट के अंदर अगर आप दो वैल्यूज देते हैं तो, राइट। अभी मैं इसको यहाँ से चलता हूँ एक बार और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पे चलता हूँ मैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म और इसके अंदर मैं यूज कर लेता हूँ ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट के अंदर आप डायरेक्ट एक्स भी यूज कर सकते हो, यानी कि अगर आपको एक ही डायरेक्शन में किसी भी एलिमेंट को घुमाना है तो आप कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स का आप यूज कर सकते हो। इसी तरीके से मैं यहाँ पे चलूंगा एक बार और ट्रांसफॉर्म का अगेन अपन यूज करेंगे, और ट्रांसलेट वाई का यहाँ पे यूज करेंगे, और अगेन आपको अगर वाई डायरेक्शन में यानी कि केवल एक ही डायरेक्शन में अगर आपको इसको यूज करना है तो कुछ इस तरीके से आप बॉक्स को टॉप टू बॉटम मूव करवा सकते हैं, राइट। तो ये हो गया बेसिकली आपका ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट के अंदर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, राइट। तो ये आपका हो गया बेसिकली आपका एक बार ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और ट्रांसफॉर्म को यूज करते हुए कुछ टास्क एक बार अपन परफॉर्म करके देखते हैं कि बेसिकली ट्रांसफॉर्म का यूज करके आप क्या क्या चीजें एक बार क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और इस कंप्लीट मेन को मैं यहाँ से एक बार रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे अपन चल के देखेंगे कुछ इस तरीके से अपने पास में ये आउटपुट आ रहा है। बैकग्राउंड कलर आपके सामने कुछ इस तरीके से आ रहा है। मैं यहाँ पे बॉर्डर का एक बार यूज कर लेता हूँ सॉलिड, और 1 पिक्सल ब्लैक का यहाँ पे अपन यूज कर लेंगे। कुछ इस तरीके से अपने पास में ये अपने पास में एक बॉक्स बन के आ रहा है, राइट। अब इस बॉक्स के अंदर मैं क्या करूंगा, एक बार कोई सी भी एक इमेज लगा दूंगा। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और कोई भी इमेज में यहाँ से ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ मैं, ये वाली इमेज, और कॉपी इमेज एड्रेस पे यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे चलेंगे, और यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, एक इमेज टैग ले लूंगा और इसके अंदर ये वाली इमेज रख दूंगा, राइट। सबसे पहले एक बार इस इमेज का आउटपुट देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रहा है इस इमेज का। यहाँ पे मैं जाऊँगा और इसको मैं बोलूँगा कि विड्थ आपकी हो जाए 100%, जो कि ठीक है, ऑलरेडी है पहले से। हाइट को भी मैं बोलूँगा एक बार इसको कि आपकी हाइट भी क्या हो जाए, 100% हो जाए, ठीक है। ये इमेज अपने पास में आ रही है। अब मैं जस्ट यहाँ पे सिंपल क्या काम करूँगा, एक और इमेज लगा दूंगा, और इमेज लगाने के लिए मेरे को फिर से इमेज लेनी पड़ेगी। सो यहाँ से चलते हैं अपन और कुछ ये वाली इमेज एक बार यहाँ से लगा देंगे। तो यहाँ पे चलेंगे, एक बार कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करेंगे और कोई भी मैं रैंडम इमेज एक बार लगा देता हूँ, और यहाँ पे जाएंगे एक बार और इसको हाइट में दे देता हूँ। एक बार के लिए हाइट अपन कितनी दे रखी है, 300 पिक्सल दे रखी है, तो मैं यहाँ पे इसको देता हूँ 300 पिक्सल हाइट दे देता हूँ, और इसी के साथ साथ मैं इसको विड्थ पे दे देता हूँ 300 पिक्सल। तो अभी अगर आप जाके देखेंगे आउटपुट तो कुछ इस तरीके से अपने पास में सेकंड इमेज यहाँ पे आ रही होगी, जो कि मेन से जस्ट बाहर आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में दोनों इमेजेस एक बार अपन ने पुट कर दी है यहाँ पे। अब सिंपली अपने को करना क्या है, अब अपना जो क्वेश्चन है या फिर जो टास्क है, टास्क सिंपल कुछ इस तरीके से है कि ये आपका क्या है, ये आपके सामने एक मेन बना हुआ है, राइट। ये आपके सामने एक मेन बना हुआ है। एक बार के लिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये सिंपल आपके सामने एक मेन बना हुआ है जिसके अंदर ये आपकी इमेज बन रखी हुई है यहाँ पे। जैसे ही मैं इस मेन पे क्या करूंगा, इस मेन पे होवर करूंगा, तो होवर करने पे ये वाली जो फर्स्ट इमेज जो आपको दिख रही है इस बॉक्स में, ये वाली इमेज आपकी इस बॉक्स से बाहर चली जानी चाहिए, और जो बाहर इमेज रखी हुई है ये वाली इमेज आपकी कहाँ चली जानी चाहिए, इस बॉक्स के अंदर आ जानी चाहिए, राइट। तो ये वाला सिंपल सा टास्क आपको क्या करना है, एक बार परफॉर्म करना है, और किसके थ्रू यूज करना है आपको, तो इसको आपको यूज करना है ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको यूज करना है ट्रांसलेट, राइट। तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट का यूज करके आपको ये टास्क एक बार परफॉर्म करना है, राइट। तो चलेगा, एक बार इसको करते हैं और कैसे ये होगा एक बार इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ने दो इमेजेस एक बार रख दी है। अब जैसे मैं इस मेन पे होवर करूंगा, तो मेन पे होवर करते ही सबसे पहला काम तो अपने को क्या करना है कि इस फर्स्ट वाली जो इमेज है इसको आपको क्या करना है, नीचे भेजना है, ठीक है। तो इसको नीचे भेजने के लिए अपन क्या करेंगे, सो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और डॉट मेन यहाँ पे मैं ले लूंगा, डॉट मेन यहाँ पे एक बार मैं ले लूंगा, और इस मेन पे मैं क्या करूंगा, एक बार इस मेन पे मैं होवर लगा दूंगा। और होवर लगाने पे अपने को काम किस पे करना है, तो काम अपने को करना है फर्स्ट इमेज पे, राइट। तो फर्स्ट इमेज को आप कैसे टारगेट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बार क्लास में बना देता हूँ, क्लास img1 के नाम से क्लास एक बार मैं बना देता हूँ। इस तरीके से मैं image2 के नाम से भी एक और क्या कर देता हूँ, क्लास बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपन चलेंगे और डॉट लगा के मैं इस इमेज को एक्सेस कर लूंगा, img1 को एक बार एक्सेस कर लूंगा, राइट। और यहाँ पे जो अपने पास में जो प्रॉपर्टीज है इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा। तो यहाँ पे अपने को जो ऊपर रखी हुई इमेज उसको अपने को क्या करना है, नीचे भेजना है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट के अंदर मेरे को एक्स एक्स पे नहीं भेजना है, इसको वाई एक्स पे भेजना है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, यहाँ पे मैं वाई यूज करूंगा, और वाई के अंदर मैं यहाँ से ऊपर से इसको कितना भेज दूंगा, तो यहाँ पे मैं ऊपर से इसको 300 पिक्सल एक बार भेज दूंगा। अभी अगर मैं इसका आउटपुट जाके चेक करूंगा तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे अपन चलेंगे, यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ।
जैसे ही मैं इस पे होवर करूंगा तो यहाँ पे ये इमेज अपने पास में जा रही है, ठीक है, जा रही होगी अपने पास में इमेज। तो अपने को अब क्या करना है, अब यहाँ पे अपने को क्या लगाना है, एक बार ट्रांजिशन लगाना है। और ट्रांजिशन अपने को कहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो ट्रांजिशन एक बार मैं यहीं पे लगा देता हूँ एक बार के लिए तो। और फिर अभी एक बार इसको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा अपने को। तो अभी यहाँ पे मैं एक बार इसको ट्रांजिशन यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि अपने को एक बार ये इमेज जाती हुई अपने को ट्रांजिशन दिखे। तो जैसे मैं यहाँ पे जाके चेक करूंगा तो कुछ इस तरीके से आपकी ये इमेज आपको जाती हुई दिखेगी, क्योंकि अपन ने ट्रांजिशन जो अप्लाई किया है वो यहाँ पे किया है कि जैसे मैं मेन पे होवर करूंगा तो फर्स्ट इमेज जो होगी वो अपने को केवल जाती हुई दिखेगी, अभी तक आती हुई नहीं दिखेगी, राइट। तो इसका भी अपन एक बार सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट इमेज का काम हो गया। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक बार मेन के अंदर जाता हूँ और इसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ, ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो हिडन क्या काम करती है, ओवरफ्लो हिडन ये काम करती है कि जितना हाइट और विड्थ का मैंने ये बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स से बाहर जो भी कंटेंट रखा हुआ है वो मेरे को दिखना नहीं चाहिए, सिंपल। तो यहाँ पे अपने पास में जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस बॉक्स के बाहर जितना भी कंटेंट या तो जा रहा है या फिर इस बॉक्स से बाहर रखा हुआ है वो अपने को नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो नीचे वाली इमेज भी आपको नहीं दिखेगी और ये जो इमेज आपके नीचे जा रही है ये वाला पार्ट भी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और इसी तरीके से जो अपनी सेकंड इमेज है, इस सेकंड इमेज को भी अपने को नीचे से ऊपर लेके आना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो जस्ट यहाँ पे अपन सिंपल यूज करेंगे मेन। मेन के ऊपर होवर करने पे आपका इमेज टू ट्रिगर होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे और -300 पिक्सल एक बार इसको ऊपर लेके आ जाएंगे। जस्ट यहाँ से एक बार इसको मैं सेव करूंगा, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऐसा एनिमेशन आपको बनता हुआ दिख रहा है, राइट। अब यहाँ पे ये जो एनिमेशन के अंदर जो आप जैसे ही होवर को रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एकदम से झटके से जो इमेजेस आती हुई दिख रही है, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे अपन चलेंगे और यहाँ पे यूज कर लूंगा मैं डॉट इमेज वन एंड कॉलन, यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा डॉट डॉट इमेज टू का यहाँ पे यूज कर लूंगा और इसके अंदर सिंपल एक ही प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा, ट्रांजिशन 2 सेकेंड्स, राइट। तो यहाँ पे दोनों ही क्लासेस के अंदर आपका क्या लग जाएगा, एक बार ट्रांजिशन यूज हो जाएगा। यहाँ पे अपन सेव कर देते हैं, यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर देंगे तो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका जो है एनिमेशन या फिर जो टास्क है वो एक बार बनके रेडी हो गया है, राइट। तो कुछ इस तरीके के एनिमेशन आपने काफी सारी वेबसाइट्स के अंदर देखे होंगे जो कि कुछ इस तरीके से आप 2 इमेजेस या 3 इमेजेस को स्लाइड करवा सकते हैं, राइट। तो ये हुआ बेसिक सिंपल सा एक बार टास्क। अब इसी टास्क को आप कैसे कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी अपने पास में जो इमेजेस आ रही है वो इमेजेस बेसिकली किस तरीके से आ रही है कि ये आपका मेन बॉक्स है, यहाँ पे एक आपके पास में इमेज रखी हुई है और एक है यहाँ पे रखी हुई है। तो ये वाली इमेज आपके ऊपर जा रही है, ये वाली नीचे जा रही है। अब आपको जो नेक्स्ट टास्क है वो नेक्स्ट टास्क आपका कुछ इस तरीके से है कि ये जो फर्स्ट इमेज रखी हुई है ये इमेज आपकी इधर जानी चाहिए और जो सेकंड इमेज रखी हुई है वो आपकी रखी होनी चाहिए बाहर इस साइड में और यहाँ से इस साइड में ये इमेज आपकी आनी चाहिए, राइट। तो इसको अपन कैसे परफॉर्म करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट जो इमेज आपकी यहाँ पे रखी हुई है इस इमेज को अपने को उठा के और इस साइड में रखना पड़ेगा और इस इमेज को ये जो नीचे जा रही है इस इमेज को आपको इस साइड में भेजना पड़ेगा, राइट। तो आई होप यहाँ पे आप टास्क को समझ गए होंगे। अभी अपन चलते हैं और दोनों ही टास्क को एक बार परफॉर्म करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं इसका सबसे पहले ओवरफ्लो हिडन हटाऊंगा ताकि मेरे को पता चले कि कौन सा बॉक्स कहाँ पे या फिर कौन सी इमेज कहाँ पे आ रही है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि जो आपकी इमेज नीचे जा रही है इसको अपने को किस साइड भेजना है, लेफ्ट टू राइट साइड में भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में ये जो इमेज है इसको मैं यहाँ पे वाई पे नहीं देखे मैं इसको यूज कर लूंगा एक बार ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स का यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा और इसको मैं भेज दूंगा 300 पिक्सल। तो यहाँ पे अपन चल के देखेंगे तो अभी ये वाली इमेज आपकी कुछ इस तरीके से जा रही होगी, राइट। और जो सेकंड इमेज है इसको भी मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि आप क्या हो जाओ, एक्स एक्स डायरेक्शन पे -300 पिक्सल हो जाओ। तो ये बेसिकली आपकी इमेज आपकी यहाँ पे चली गई होगी और यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा कि आप एक्स एक्स डायरेक्शन पे नहीं, बेसिकली आपको जाना है, गिव मी 1 सेकेंड। तो यहाँ पे ये जो इमेज है अपने पास में ये फर्स्ट इमेज तो सही काम करिए लेकिन जो अपने पास सेकंड इमेज है इसको अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट अपने को क्या करना है इसको ऊपर लेके जाना है, राइट। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज करूंगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स और एक्स के अंदर ये माइनस में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा कोमा और यहाँ पे मैं यूज करूंगा एक बार 0 पिक्सल। तो यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा एक बार कि आपकी जो बाय डिफॉल्ट पोजिशनिंग है वो आपकी कहाँ पे होनी चाहिए, एक बार टॉप साइड पे होनी चाहिए, राइट। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए अपने को करना पड़ेगा एक बार के लिए इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से करेंगे अपन एक बार।
एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। तो ये अपने पास में कुछ इस तरीके से आ रही है, और अभी ये जो सेकंड इमेज है इसको अपने को इस साइड से निकालना है, राइट। तो सबसे पहले अपने को एक काम करना पड़ेगा कि इस इमेज को आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने को बाय डिफ़ॉल्ट में उसको कहाँ पे रखना पड़ेगा, तो दोस्त यहाँ पे अपन चल के देखेंगे। तो ये जो सेकंड इमेज है इसको अपने को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जस्ट यहाँ पे इमेज 2 पे अपने को चलना पड़ेगा, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट अपने को रखने के लिए ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे। ट्रांसफॉर्म के अंदर मैं यहाँ पे ट्रांसलेट का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे इसको मैं -300 पिक्सल यानी कि एक्स डायरेक्शन पे बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको अंदर के साइड भेज दूँगा, और वाई एक्स डायरेक्शन पे भी मैं इसको क्या करूँगा, वापस टॉप पे लेके जाऊँगा एक बार। तो यहाँ पे जाके एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इमेज यहाँ पे आके एक बार सेट हो चुकी है, राइट। तो यहाँ पे ये अपने पास इमेज आ गई। अब सिंपल अपने को काम ये करना है कि जैसे ही मैं इस इमेज पे होल्ड करूँ, तो ये वाली इमेज तो सही जा रही है, सेकंड वाली को भी अपने को निकालना है, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैं इस पे होवर कर रहा हूँ इमेज 2 पे, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा इसको कि आप एक्स एक्स पे क्या हो जाओ, एक्स एक्स पे आप हो जाओ 0, और वाई एक्स पे क्या होना चाहिए, वाई एक्स पे आपका ये होना चाहिए -300 पिक्सल। तो आप कुछ इस तरीके से इसको एक बार क्रिएट करेंगे, तो ये आपकी इमेज एक बार आ जाएगी। अभी भी नहीं आ रही है अपने पास में, सॉरी, यहाँ पे अपन ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट का यूज करेंगे, क्योंकि अपन यहाँ पे अपन दोनों ही वैल्यूज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे अपन चल के जाके देखेंगे, तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये ट्रांजिशन एक बार बन के दिखेगा, राइट। और यहाँ पे अपन जाएंगे और इस ओवरफ्लो हिडन को एक बार यहाँ से इनेबल कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपकी दोनों इमेजेस एक बार प्रॉपर तरीके से वर्किंग है, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप इस दूसरे वाले टास्क को क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे अपन चलते हैं, और सेकंड टास्क आपके लिए है। अभी जैसे ही मैं इस मेन पे होवर कर रहा हूँ, तो एक साइड से इमेज गायब हो गई, दूसरी साइड से इमेज निकल गई है, राइट। तो नेक्स्ट टास्क आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट टास्क आपको ये परफॉर्म करना है कि जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स से एक इमेज आपको इधर से निकालनी है, और दूसरी इमेज जो यहाँ पे रखी हुई है इस इमेज को आपको इस साइड में भेजना है, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपको ये टास्क एक बार परफॉर्म करना है, ये आपके लिए है। आप प्रैक्टिस करोगे तो शायद आपको और ज्यादा तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आएगा, राइट। ठीक है, अभी अपन चलेंगे और यहाँ पे जाके एक बार एक और टास्क को अपन परफॉर्म करेंगे। अब बेसिकली सिंपल सा एक टास्क है अपने पास में, जैसे ट्रांसफॉर्म का ही यूज करके अपन एक टास्क परफॉर्म करेंगे। टास्क सिंपल सा है कि एक मैं यहाँ पे बॉक्स बनाऊंगा, और इस बॉक्स को अपने को बॉडी के एग्जैक्ट सेंटर में, यानी कि मैं बात कर सकता हूँ कि व्यू पॉट यानी VW की मैं बात कर रहा हूँ, VW के मेरे को इस बॉक्स को एग्जैक्ट सेंटर में करना है, राइट। यानी कि मैं टॉप से भी इसको सेंटर में देख सकता हूँ, और मैं इसको लेफ्ट टू राइट भी एक बार सेंटर देख सकता हूँ, बिना डिस्प्ले का यूज करे हुए आपको यूज करना है इसको। केवल ट्रांसफॉर्म का आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो और पोजीशन का भी आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। मार्जिन ऑटो का यूज नहीं करना है लेफ्ट टू राइट के लिए। तो देखो अभी किस तरीके से अपन इसको एक बार क्रिएट कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे एक बार, और इस कंप्लीट कोड को मैं यहाँ से एक बार रिमूव कर दूंगा, और यहाँ पे अपन चलेंगे डॉट मेन एक बार मैं क्रिएट कर दूंगा, और इस मेन को यहाँ पे अपन चल के एक बार स्टाइल का यूज करके यहाँ पे एक बार मैं इसको डिफाइन कर दूंगा, और इसके अंदर सिंपल मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ, और यहाँ पे ले जाके एक बार इस मेन को डिफाइन कर देता हूँ। मैं इसकी विड्थ एक बार के लिए दे देता हूँ 400 पिक्सल, ताकि एक बार दिखे बॉक्स, और इसकी हाइट भी मैं दे देता हूँ एक बार के लिए 400 पिक्सल। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा एक बार के लिए कि रेड कलर अपने पास में बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे चल के एक बार इसका आउटपुट देखेंगे, कुछ इस तरीके से अपने पास में आ रहा होगा। सबसे पहले तो इसको सेंटर में लाएंगे। सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे मैं एक बार पोजीशन किसका यूज कर सकता हूँ, पोजीशन 6 का यूज कर सकता हूँ। इसको मैं बोलूंगा कि सिंपल आप क्या हो जाओ, आप टॉप से हो जाओ एक बार, क्योंकि मेरे को सेंटर में चाहिए, तो मैं टॉप से इसको 50% कर दूंगा, और लेफ्ट से भी मैं इसको 50% कर दूंगा। और अभी यहाँ पे अपन चल के देखेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं इस बॉक्स को देखूंगा, तो कुछ इस तरीके से अपने पास में बॉक्स आ रहा है। लेकिन इसी बॉक्स को अगर अपने को अब सेंटर में लेके आना है, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, जो अपन काम कर सकते थे पोजीशन से कि लेफ्ट से 100% हो जाओ, सॉरी लेफ्ट से 50% हो जाओ, और आप टॉप से भी क्या हो जाओ, 50% हो जाओ, राइट। तो अब इस बॉक्स को अपन एग्जैक्ट सेंटर में कैसे ला सकते हैं, क्योंकि जब अपन 50% यूज कर रहे हैं, तो ये एग्जैक्ट यानी कि यहाँ पे इसका बॉक्स का जो रेड कलर का बॉक्स है, इस बॉक्स का सेंटर तो यहाँ पे है। तो यहाँ से ये विड्थ लेना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ से ये वाला पार्ट जो है इसकी हाइट लेना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अपने को कुछ ये चाहिए कि ये वाला सेंटर पॉइंट जो है, ये वाला सेंटर पॉइंट कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, राइट। तो अभी अपन इसमें ट्रांसफॉर्म का यूज कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल मैं यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आऊंगा, यानी कि इस रेड कलर के बॉक्स में आऊंगा, और इस रेड कलर के बॉक्स के अंदर आके क्या बोलूंगा
कि आप क्या करो, आप एक बार ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज करो, और ट्रांसफॉर्म के अंदर मैं बोलूंगा कि ट्रांसलेट आप यूज करो एक्स, और एक्स में क्या करो कि आप अपने आप को -50% खिसका लो, यानी कि आप यहाँ से स्टार्ट होके आपकी विड्थ है टोटल यहाँ पे, मान लीजिए कि इस बॉक्स की विड्थ है 400 पिक्सल, तो आप ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% करो, यानी कि आप क्या करो 200 पिक्सल इधर के चले जाओ, राइट। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बॉक्स एक बार स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ तक ये बॉक्स एक बार आ जाएगा। इसी तरीके से मैं इसको बोलूंगा कि आपकी जो हाइट है, हाइट साइड में भी आपको क्या करना है, यानी कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई एक्स पे भी मेरे को क्या करना है, इसको माइनस में 50% करना है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये बॉक्स एग्जैक्ट सेंटर में एक बार आ जाएगा। चलिएगा एक बार कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अपन चलेंगे और इसी बॉक्स के अंदर मैं आ जाऊंगा एक बार, और इसके अंदर मैं ट्रांसफॉर्म का यूज करूंगा, ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसलेट का यूज करूंगा, और -50% यानी कि एक्स एक्स डायरेक्शन पे, और सेकंड वाई एक्स डायरेक्शन पे भी मैं यहाँ पे यूज करूंगा। अभी आप देख सकते हैं इसको मैंने बिना डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करे, मार्जिन ऑटो का यूज करे, इस बॉक्स को मैंने एग्जैक्ट सेंटर में रख दिया है। और ये वाला पार्ट आपका बहुत ही ज्यादा काम में आता है जब अपन कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, और किसी भी वेबसाइट के अंदर कोई फॉर्म जो कि पूरी वेबसाइट के बीचों बीच में ओपन होता है किसी भी बटन के क्लिक होने पे, तो कुछ इसी तरीके से वो फॉर्म आपका एक बार क्रिएट होता है, राइट। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट एक बार समझ में आया होगा। इस पार्ट के अंदर केवल अपन ने ट्रांसफॉर्म की ट्रांसलेट एक प्रॉपर्टी का यूज किया है। आने वाले सेशंस के अंदर ट्रांसफॉर्म की बाकी बची हुई सारी प्रॉपर्टीज को कवर करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके के कंटेंट के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। चलिएगा, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस।